रूहानी ताल्लुक की साइंस क्यों कोई एक शख्स सोचों से जुदा नहीं होता? पहली वजह दिलों का मकनातीसी मैदान और लाशऊरी राब्ता। जब आप किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं तो आपके दिल की धड़कनें और दिमागी लहरें उस इंसान के वजूद के साथ पूरी तरह से हम आहंग हो जाती हैं। वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, आपके दिल का मकनातीसी मैदान मुसलसल उसकी यादों की लहरों को अपनी तरफ खींचता रहता है। आप लाख कोशिश कर लें कि उसका ख्याल दिमाग में ना आए, मगर लाशऊर का ये मकनातीस हर लम्हा उसके चेहरे को आपके सामने लाता है। रूहानी साइंस के मुताबिक ये राब्ता तब तक नहीं टूटता जब तक दोनों में से कोई एक शख्स अपने दिल से उस ताल्लुक को मुकम्मल ख़त्म ना कर दे। दूसरी वजह यादों की गहरी रजिस्ट्रेशन और दिमागी खलियात। पहली और शदीद मोहब्बत की यादें इंसान के दिमागी खलियात में इस तरह से रजिस्टर हो जाती हैं कि उन्हें मिटाना किसी तौर मुमकिन नहीं रहता। जब वो इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आपका दिमाग उस अचानक सदमे को कबूल नहीं कर पाता और पुरानी यादों को दोहराता है। हर वो जगह जहां आप साथ बैठे थे और हर वो बात जो उसने कही थी, वो आपके जहन में एक फिल्म की तरह चलती है। साइंसी तौर पर यह दिमाग का एक दिफाई निज़ाम है जो उस इंसान की कमी को पूरा करने के लिए उसकी यादों को ज़िंदा रखता है। तीसरी वजह एनर्जी कार्ड्स और रूहों का पोशीदा धागा। कायनाती कवानीन के मुताबिक जब दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो उनके दरमियान तवानाई के नादीदा धागे यानी एनर्जी कार्ड्स बन जाते हैं। जिस्मानी दूरी या ब्रेकअप इन रूहानी धागों को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता, इसीलिए वो शख्स ख्वाबों और सोचों में वापस आता रहता है। आप जाग रहे हों या सो रहे हों, उस इंसान की तवानाई उन धागों के ज़रिए आपके पूरे वजूद के अंदर मुसलसल सफ़र करती रहती है। यही वजह है कि उसके जाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है जैसे वो कहीं आसपास ही मौजूद है और आपको देख रहा है। चौथी वजह नामुकम्मल कहानी का दर्द और लाशऊर की तरफ। इंसान का लाशऊर कभी भी उन अधूरी और नामुकम्मल कहानियों को पसंद नहीं करता और वो हमेशा उनके इख्तिताम को ढूंढने की तरफ में रहता है। जब कोई शख्स बिना किसी ठोस वजह के अचानक राब्ता तोड़कर चला जाए तो दिमाग उस अधूरेपन को कबूल करने से बिल्कुल इनकार कर देता है। आपका जहन दिन रात बस यही सोचता रहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी खूबसूरत मोहब्बत एकदम से यूं ख़त्म हो गई। ये नामुकम्मल कहानी आपके अंदर एक ऐसा खला पैदा कर देती है जिसे सिर्फ उस इंसान का ख्याल ही आर्जी तौर पर भर सकता है। पांचवी वजह कायनाती टेलीपैथी और ख्यालात का तबादला। बाज़ औक़ात जब आप किसी के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो असल में वो इंसान भी आपको याद कर रहा होता है। रूहानी टेलीपैथी के तहत जब उसके दिल में आपका ख्याल आता है तो उसकी लहरें फ़ौरन आपके दिमाग पर असर करती हैं। वो खुद तो शायद अपनी अना या मजबूरी की वजह से आपसे बात ना करे, मगर उसकी रूह आपसे राब्ता कायम रखती है। इसीलिए अचानक बैठे बिठाए आपका दिल उदास हो जाता है और उस जाने वाले की याद आपको बुरी तरह रुलाने लगती है। छठी वजह जज्बाती सरमायाकारी और वजूद का हिस्सा बनना। मोहब्बत में इंसान सिर्फ अपना वक्त नहीं देता बल्कि वो अपनी रूह, अपने जज्बात और अपनी खुशियाँ उस दूसरे इंसान के नाम कर देता है। जब वो शख्स जाता है तो वो आपके वजूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाता है जिससे आप अधूरे हो जाते हैं। आपकी सोचें इसलिए उसके पीछे भागती हैं क्योंकि आपका जज्बाती सरमाया अब भी उस इंसान की ज़ात के पास अमानत होता है। जब तक आप अपनी वो खुशियाँ और अपने जज्बात उससे वापस नहीं लेते, आपका जहन उसकी सोचों से आज़ाद नहीं हो सकता। सातवीं वजह रूहों का अज़ली मुआहिदा और तकदीर का खेल। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ख़ास वक्त के लिए नहीं आते बल्कि उनका हमारी रूह से एक अज़ली और अब्दी मुआहिदा होता है। वो भले ही दुनियावी तौर पर आपसे अलग हो जाएं, मगर इनका मकसद आपकी रूह को एक गहरा सबक और शऊर देना होता है।
جب تک آپ اس سبق کو اچھی طرح سیکھ نہیں لیتے وہ انسان آپ کے ذہن کی اسکرین سے ایک پل کے لیے نہیں ہٹتا۔ یہ کائنات کا وہ نظام ہے جو آپ کو اس کی سوچوں کے ذریعے مضبوط بناتا ہے تاکہ آپ زندگی کے اگلے سفر کے لیے تیار ہو سکیں۔